हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। यदि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं 2026 में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। यदि इससे पहले जो है हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1, 2 और 3 करवा चुके हैं ऑब्जेक्टिव। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर पहले केमिस्ट्री का भी आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा दोस्तों। अंतिम एग्ज़ाम आते-आते ये जो ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो चलते हैं। यदि अभी तक आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, ये जो जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सारा प्रीवियस ईयर है और आप आसानी से सही भी कर पा रहे होंगे। तो आप कितना सही करते हैं आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। 2025 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है तो कितना होती है, तो अधिक लंबी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे प्रश्न संख्या 2 दिया है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया काइम, बी में दिया चाइल, सी में दिया है काइलोमाइक्रोन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाइल कहलाता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते 3 नंबर। तो मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए स्थानांतरण, बी है विसरण, सी है प्रासरण और डी है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रासरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 4 नंबर है कि मुख गुहा का पिछला भाग है। तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या है? ऑप्शन ए ग्रास नली है, बी में ग्रसनी है, सी में ग्रहनी है और डी में अग्नाशय है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रसनी हो जाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। प्रश्न संख्या 5 नंबर पे चलते हैं। कर क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए दिया अवशोषण अवरुद्ध करना, बी में दिया अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, सी में दिया अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन ए दिया 0.23, बी में दिया है 0.19, सी में दिया 0.21 और डी में दिया 0.25। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.23। ऐसे 4 होता है तो हो सकता है 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन में मार सकते हैं 0.23 लगभग अप्रोक्स में है। अगले प्रश्न 7 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। ऑप्शन ए है पर्णहरित, बी में दिया CO2, सी में दिया जल और डी में दिया सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। ऑप्शन ए दिया श्वासोच्छ्वास, बी में दिया निःश्वसन, सी में दिया अंतःश्वसन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निःश्वसन हो जाएगा। अगले प्रश्न 9 नंबर पे आते हैं। तो 9 नंबर में दिया हुआ है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए बाएं अलिंद से बाएं निलय, बी में दिया दाएं अलिंद से दाएं निलय, सी में दिया दाएं अलिंद से बाएं निलय और डी में दिया ए और बी दोनों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, बाएं अलिंद से बाएं निलय और दाएं अलिंद से दाएं निलय। ऑप्शन नंबर मतलब डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 10 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया पक्षाघात, बी में दिया हाइपोटेंशन, सी में दिया हाइपरटेंशन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपरटेंशन, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया ए, बी में दिया बी, सी में दिया सी ओ और डी में दिया है ए बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जो जाता है वो जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया है श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब WBC, अगला दिया लाल रक्त कोशिकाएं RBC, सी में दिया रक्त पट्टिकाणु और डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु तीनों हो जाएगा, है ना। यदि RBC का देखा जाए जीवन काल तो 120 दिन होता है। कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। और WBC क्या होता है? 12 से 20 दिन होता है। इसका जीवन काल जो होता है 12 से 20 दिन।
ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर है दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया मेढक, बी में दिया मछली, सी में दिया पक्षी और डी में दिया मनुष्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मछली। अगले प्रश्न 14 नंबर पे आते हैं। तो 14 नंबर ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए पीसीटी में, बी में दिया डीसीटी में, सी में दिया हेनले लूप में और डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीसीटी में। अगले प्रश्न 15 नंबर है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए वृक्क, बी फेफड़ा, सी यकृत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत हो जाएगा। आगे प्रश्न है 16 नंबर विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पाचन तंत्र, बी है परिसंचरण तंत्र, सी में उत्सर्जन तंत्र और डी में तंत्रिका तंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। अगले प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ऑप्शन ए है अवशोषण द्वारा, बी में दिया निष्कासन द्वारा, सी में प्रासरण द्वारा और डी में विसरण द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विसरण द्वारा। अगले प्रश्न 18 नंबर है कि बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? ऑप्शन ए है रेजिन, बी है टेनिन, सी है लेटेक्स और डी है गोंद। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोंद। अगले प्रश्न 19 नंबर है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए गोबर छत्ता, बी ब्रायोफिलम, सी अमरबेल और डी चीड़। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमरबेल। अगले प्रश्न 20 नंबर है मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। ऑप्शन ए उत्सर्जन तंत्र, बी जनन तंत्र, सी पाचन तंत्र या डी श्वसन तंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्वसन तंत्र। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 21 नंबर है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परासरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी उत्सर्जन और डी विसरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन। अगले प्रश्न 22 नंबर है एटीपी में फास्फोरस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। एटीपी में फास्फोरस की संख्या कितना होती है? तो 3 होती है। अगले प्रश्न है 23 नंबर कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी है ग्लूकोज, सी है वसा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। अगले प्रश्न 24 नंबर है निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए रक्त विषाणु, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रक्त विषाणु। अगले प्रश्न पे चलते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 140 mmHg, 120 mmHg या सी ऑप्शन है 100 mmHg और डी है 80 mmHg। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 mmHg और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। मतलब रक्त का कह सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। 120 को सिस्टोलिक रक्तचाप कहा जाता है और 80 को डायस्टोलिक रक्तचाप कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा और यदि आप याद करके आए हैं तो आपको मज़ा आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि दोस्त नहीं जान रहे हैं तो अगले दोस्त को के पास भी क्या कीजिए तो शेयर कर दीजिए। ठीक है। अगले प्रश्न और आप सब जो है सपोर्ट कीजिए। अगले प्रश्न है 26 नंबर ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक है। ऑप्शन ए है आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी रक्त पट्टिकाणु और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरबीसी। अगले प्रश्न है 27 नंबर काम रूप को परिशेषिका किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए आहार नाल है, बी में तंत्रिका तंत्र है, सी में वाहिकीय तंत्र है और डी में प्रजनन तंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आहार नाल। 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं तो 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 28 नंबर है प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है। ऑप्शन ए गुरुत्वानुवर्तन, बी जलानुवर्तन, सी रसायन अनुवर्तन और डी प्रकाश अनुवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश अनुवर्तन।
अगले प्रश्न है 29 नंबर, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए CFC, बी DDT, सी NADP और डी ATP। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DDT। DDT का विस्तारित रूप होता है दोस्तों, याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनोइल ट्राइक्लोरो इथेन। ATP का आप याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी पोषण और डी में है भोजन का परिवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। अगले प्रश्न 31 नंबर है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। ऑप्शन ए टेनिन, बी में गोंद, सी में रेजिन और डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगले प्रश्न 32 है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीबा। अगले प्रश्न 33 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए रात में, बी में है दिन में, सी में रात दिन दोनों में या डी में सुबह और शाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा और आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 35 नंबर। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव जो बता रहा है इसका यही एक लक्ष्य है कि अधिक कम समय में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव हम क्या कर सके, रिवीजन कर सके दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होने वाली है आपका क्लास 10th का। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद जो भी भुला होगा आगे या नया नया चीज़ आएगा उसको और आगे हम देख लेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब ऑब्जेक्टिव याद किए होंगे। अगले प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन ए हरा, बी नीला, सी लाल और डी सफ़ेद। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। अगले प्रश्न 35 नंबर है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया और डी में उच्च रक्तचाप। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनीमिया। अगले प्रश्न 36 नंबर है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी समभोजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑक्सिन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी हार्मोन और डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सिन जो है क्या है आप बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। 38 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 38 नंबर है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण, बी शोषण, सी उत्सर्जन और डी परिवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। अगले प्रश्न है 39 नंबर। तो 39 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए CO2, बी में है क्लोरोफिल, सी में सूर्य का प्रकाश, डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 40 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से और डी डिक्टियोजोम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल से। 41 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी में लाल रक्त कण में, सी वर्णी लवक में और डी श्वेत रक्त कण में। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। 42 नंबर प्रश्न है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ऑप्शन ए 72 बार, ऑप्शन बी 80 बार, ऑप्शन सी 60 बार है और डी में है 90 बार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 72 बार। अगले प्रश्न पे आते हैं 43 नंबर प्रश्न। तो 43 नंबर प्रश्न है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए नीचे की ओर, ऑप्शन बी ऊपर की ओर, ऑप्शन सी ऊपर एवं नीचे दोनों की ओर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊपर की ओर। प्रश्न संख्या 44 है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए रक्त, बी में श्वेत ग्रंथि, सी में वृक्क और डी में अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृक्क। अगले प्रश्न 45 नंबर है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन ए स्पर्शक, बी कुटपाद, सी जीभ और डी इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा अपना भोजन जो है कुटपाद की मदद से पकड़ता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 46 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, बी लिस्मैनिया,
सी प्रोटोजोआ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम। 47 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अमाशय, बी यकृत, सी छोटी आंत और डी बड़ी आंत। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटी आंत। अगले प्रश्न 48 नंबर है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए मनुष्य, बी घोड़े, सी कॉकरोच और डी स्त्री में। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच में। 49 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है? ऑप्शन इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी टेस्टोस्टेरोन और डी एस्ट्रोजन। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन। 50 नंबर प्रश्न है, आज जो है बायोलॉजी का इतना ही प्रश्न रखते हैं, अगले दिन आगे पूरा करवा देंगे दोस्तों। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप भूल जाइएगा, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ये होगा जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, बी ऊष्माक्षेपी, सी संयोजन और डी अपचयन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। धन्यवाद।